नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा के बारे में, नीट के बारे में। क्योंकि नीट एग्ज़ाम को लेकर जो 2026 का एग्ज़ाम हुआ है, इसको लेकर न्यूज़ ये चल रहा है कि ये परीक्षा कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए ने एग्ज़ाम को रद्द कर दिया है। अब लगभग इस एग्ज़ाम में जो प्रतिभागी थे, जो छात्र थे, वो लगभग छात्र छात्राओं की संख्या 22 लाख छात्रों को ऐसा कहा जा रहा है एनटीए के द्वारा कि परीक्षा दोबारा देना पड़ सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो दोबारा एग्ज़ाम देंगे, दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो जो पुराना वाला एप्लीकेशन वैलिड है वही रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा है उसे कैंसिल करना पड़ा एनटीए को, सरकार को, और इसका सबसे बड़ा जो असर है वो छात्रों पर किस प्रकार पड़ेगा, इस पूरे बात को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस पूरे प्रकरण को समझेंगे। दरअसल देखिए, आप जरा सोचिए कि जिस स्टूडेंट ने महीनों मेहनत की हो, प्रेशर झेला हो, स्ट्रेस में एग्ज़ाम दिया हो और फिर उसी प्रोसेस से गुजरना पड़े उसको, तो फिर ये काफ़ी समस्या के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि कई स्टूडेंट के लिए सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, पूरे कैरियर और सपनों की लड़ाई होती है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इस वजह से, यानी कि री एग्ज़ाम प्रेशर, रिजल्ट का डिले होना, इस वजह से ना कि स्टूडेंट के ऊपर एक मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जो है एंजाइटी के शिकार, फ्रस्ट्रेशन के शिकार भी महसूस होने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा कुछ इम्पैक्ट और भी देखने का पड़ता है। अगर री एग्ज़ाम देर से होता है तो काउंसलिंग डिले हो सकता है, मेडिकल कॉलेज एडमिशन पीछे जा सकते हैं और पूरा जो एकेडमिक सेशन है वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में नीट एग्ज़ाम इतना बड़ा एग्ज़ाम क्यों माना जाता है। तो नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इस एग्ज़ाम के जरिए एमबीबीएस, बीडीएस और कई मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। यानी अगर किसी स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है तो नीट उसके लिए सबसे बड़ा गेटवे माना जाता है। और इस एग्ज़ाम के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, लाखों स्टूडेंट लगभग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं। लेकिन अब देखिए, प्रश्न ये है ना कि जो निरंतर ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो पेपर लीक का मामला इतना डेंजरस बढ़ता जा रहा है, क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, अगर कुछ लोगों को एग्ज़ाम पहले पेपर मिल जाए तो इसका नुकसान क्या है। जो स्टूडेंट मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, मेरिट सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, करप्शन बढ़ जाएगा, तो इससे उन मेहनत कश वाले स्टूडेंट के लिए बहुत समस्या बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर बार बार पेपर लीक होते रहे तो स्टूडेंट का ट्रस्ट कमज़ोर होता रहेगा। ठीक है, जो हॉनेस्ट कैंडिडेट है निराश हो जाएंगे। जो पूरी एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्रेडिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। खासकर मेडिकल फील्ड में मेरिट कंप्रोमाइज होने का सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, अभी जो पेपर लीक का मामला है ना, जो पेपर लीक माफिया हैं, ये दरअसल वर्तमान समय में कुछ जांच एजेंसियों का कहना है कि डिजिटल कम्युनिकेशन, लीक्ड पीडीएफ, डमी कैंडिडेट और चीटिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। कई मामलों में यहाँ तक रिजल्ट आया कि कोचिंग कनेक्शन, लोकल एजेंट्स और एग्जाम सेंटर पर भी सवाल उठ रहे हैं, खास करके कुछ यूपी बिहार वाले राज्यों में। ठीक है, अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ना, लगातार कंट्रोवर्शियल के कारण जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो इस एग्ज़ाम को कराता है एनटीए, और सरकार दोनों पर सवाल उठ रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर क्यों है, पेपर लीक नेटवर्क कैसे काम कर रहे हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं कि एक स्टूडेंट नीट की तैयारी करने के लिए 2 से 3 साल की तैयारी करता है, अपनी सोशल लाइफ छोड़ता है, मेंटल प्रेशर झेलता है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देता है। ठीक है, तो लगभग हर साल जो है, आपको पता है कि कोचिंगों में नोट्स, मॉक टेस्ट, कई वर्षों की मेहनत के बाद स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्याओं के, लेकिन एक सबसे बड़ा जो इसमें सकारात्मक पक्ष है कि सीबीआई जांच सरकार ने कराने के लिए कहा है और सीबीआई इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो मामला बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। इससे स्टूडेंट को ये भरोसा मिल सकता है कि पेपर लीक नेटवर्क, ऑर्गेनाइज चीटिंग और इन्वॉल्व लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक लाभ जरूर है कि जो छात्र ईमानदारी से पढ़े, मेहनत की और फेयर तरीके से एग्जाम दिए, उनके लिए ये जांच उम्मीद पैदा करती है कि मेरिट सिस्टम बचाया जा सकता है। ठीक है, तो एक बात साथियों याद रखिए, हालत चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो,
अपनी मेहनत पर भरोसा कभी मत छोड़िए। एक एग्ज़ाम डिले हो सकता है, एक पेपर कैंसिल हो सकता है, लेकिन आपकी तैयारी, आपका ज्ञान और आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। याद रखिए, शॉर्टकट कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन लंबे समय में मेहनत ही असली सफलता दिलाती है। आज अगर सिस्टम में समस्याएं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सपने खत्म हो गए। हो सकता है रास्ता थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मंजिल अभी भी वही है। इसलिए पढ़ाई जारी रखिए और खुद पर भरोसा रखिए और मेंटलिटी स्ट्रांग बना के रखिए।